जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन ऐप पर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल इसको इंग्लिश में भी कहते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो इसी के आगे बढ़ते हुए आज हम नया चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पर बहुपद, जो कि सेकंड चैप्टर है आपकी बुक के हिसाब से। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने 9th क्लास में बहुपद को ठीक प्रकार से पढ़ा भी होगा, और ये जो बीजीय व्यंजक है या एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होते हैं इनको हम पढ़ते भी आ रहे हैं। लगभग 6 क्लास से हम लोग इनको ही पढ़ते आ रहे हैं कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं। तो ये थोड़ा मैंने इसलिए लिख दिया है कि जिससे कि आप लोग पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और हम लोग आगे को और बेहतर तरीके से इन सब चीजों को कर सकेंगे। तो इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में ये पार्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत सुटेबल रहेगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि बहुपद होते क्या हैं असल में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे, अगर हम बहुपद पढ़ने वाले हैं या कोई भी अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम देखते हैं तो बहुपद होते क्या हैं। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, या बहुपद बहुत सारे जिसमें पद हो तो वही कहलाएगा बहुपद, एक सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल से या मैथमेटिकल की टर्म में बात करें तो बहुपद क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी। मैंने लिखा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है वही क्या कहलाती है, वही कहलाते हैं बहुपद। जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो वही क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। अच्छा, चर की घात, अब हमें पता कैसे चले कि चर की घात वो क्या है, कि जो पूर्ण संख्या हो वही बीजीय व्यंजक होगा या वही बहुपद होगा। तो इन सब के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से, एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पर 1/x-1, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि क्या ये बहुपद है या फिर ये बहुपद नहीं है। तो देखिए क्या क्या बहुपद हो सकते हैं हमारे हिसाब से, हमारे के सभी के हिसाब से क्या क्या बहुपद हो सकते हैं। तो देखिए x² - 4 दिया हुआ है, यहां दिया है x³ y² 2x - 7 x³ + 2x √x + 5 1/x - 1। तो हमने यहां पर बोला कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। भाई चर की घात पूर्ण संख्या का मतलब या तो चर क्या होंगे, ABCD XYZ, और 1 2 3 4 ये क्या होती है, अचर होती है। तो x² अगर टर्म है तो x² का मतलब ये चर है और इसकी घात क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होती है, सब पूर्ण संख्या तो है, तो ये पूर्ण संख्या है। तो अब अगला देखिए x³ x² + 2x - 7, यहां भी चर की घात पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। यहां देखिए x³ + 2x, यहां पे सब पूर्ण संख्या है, यहां 1 है यहां 3 है, तो पूर्ण संख्या है नहीं है, तो पूर्ण संख्या है तो इसलिए ये भी क्या है, एक बहुपद है। अच्छा, क्या इसे बहुपद कहेंगे, 1/2, ये कितना लिखा है, x की घात 1/2। इधर देखिए कितना लिखा है, x की घात 1/2 + 5। क्या ये बहुपद है, हम कहेंगे जी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसके चर की घात क्या नहीं है, पूर्ण संख्या। और हमारा जो डेफिनेशन है वो कहती है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो यहां पर हमारे 1 2 ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। अच्छा, अब नीचे वाला दिया है तो यहां पर ये भी बहुपद नहीं है। जब ऐसी भी कोई फॉर्म होगी तो वो भी क्या कहलाएगी, बहुपद नहीं कहलाएगी। ठीक, तो ये बातें हमें बहुपद के बारे में थोड़ी पता चली। अब बात यहाँ पे ये है कि चर की संख्या क्या है और थोड़ी घात के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चर की संख्या क्या है भाई, यहाँ पर चर कितने हैं, एक चर है। देखो हमारे जो कोर्स है वहां पर एक चर वाले ही रैखिक, सब एक चर वाले ही बहुपद है ना। हमारे यहाँ जो कोर्स है उस कोर्स में 2 चर वाले बहुपद नहीं है। आप अगर आगे भी पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में तो उसमें भी
एक चर वाले द्विघात, एक चर वाला जो समीकरण है वही है रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण है। और इसमें भी सिर्फ एक ही चर की बात की गई है, यहाँ पर दो चर की बात नहीं की गई है हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस 4 है, तो यहाँ पर चर कितने हैं, चरों की संख्या 1 है। और घात की संख्या, घात वो होती है जो चर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है ना। तो कितने हैं भाई घात, घात 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितने चर हैं, तो यहाँ दिख रहा है हम एक चर x है, दूसरा चर y है, इसलिए यहाँ पर चर कितने हैं, 2, चर 2 हैं। अब देखिए घात कितनी है, घात देखो, घात का पता करने के लिए सबसे मैक्सिमम घात देखो चर की, तो यहाँ पर चर की सबसे मैक्सिमम घात है 3, यहाँ पर y की सबसे मैक्सिमम घात है 2, इसलिए क्या हो गई 3 और 2 5। यहाँ देखिए x चर कितने हैं 1 और इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, तो ये क्या हो गई घात 3 हो गई। यहाँ पर चर कितने हैं 1, क्या ये बहुपद है, बहुपद है ही नहीं। जब बहुपद नहीं है फिर भी अगर इसकी घात की बात करें तो घात कितनी है इसकी 1/2 है ना। और ये यहाँ पर चर है 1 और इसकी घात है 1, ठीक, ये है चर और उनकी घात है, ठीक है। अच्छा, अब इतनी बात तो हमने पढ़ ली कि साहब बहुपद होता क्या है, हम बहुपद को पहचान भी लेंगे कि ये बहुपद होते हैं। अब करते हैं थोड़ी आगे की बात, आगे क्या है। अब देखिए जो बहुपद हैं वो बहुपद हैं क्या, तो हम लोग यहाँ पर 3 तरह के बहुपद पढ़ते हैं। पहला है रैखिक, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो 3 तरह के हम लोग बहुपद पढ़ते हैं। अब रैखिक बहुपद क्या है, तो देखिए रैखिक बहुपद वो है जिसकी घात, जिसमें घात कितनी होनी चाहिए, घात हो 1, ठीक है, वो कहलाएगा रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2x + 4, ठीक। तो ये एक बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है ना, एक चर वाला बहुपद है और इसमें चर की घात कितनी है 1। तो इसलिए ऐसे जिसमें चरों की घात 1 होती है वो सारे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। और इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 वो रैखिक समीकरण के ही ऊपर है पूरा, कि उसमें एक चर वाली रैखिक समीकरण की बात की गई है। और उससे अगला चैप्टर द्विघात समीकरण, उसमें दो घात जिसकी 2 हो उसकी बात की गई है। अब द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद वो बहुपद है जिसमें घात कितनी होनी चाहिए भाई 2, जैसे x² + 4x, ठीक है, या x² + 4x + 5। तो ये द्विघात है, यानी कि यहां पर बात किसकी हो रही है, द्विघात की। तो द्विघात यानी कि मैक्सिमम घात, घात कितनी है 2, तो इसलिए कह देते हैं द्विघात बहुपद। अब बात आती है त्रिघात बहुपद, तो यहां पर घात कितनी होनी चाहिए 3, मैक्सिमम घात क्या होनी चाहिए 3। तो ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं, 3 घात बहुपद, जिसमें घात कितनी होती है, तो घात होती है 3, ठीक। तो आप लोगों को ये सारी बातें ठीक प्रकार से समझ में आई होंगी कि कौन सा बहुपद, कौन से बहुपद होंगे, कौन सा रैखिक बहुपद होगा, कौन सा द्विघात बहुपद होगा, कौन सा त्रिघात बहुपद होगा। तो इन सब बातों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि हमारे चैप्टर में आखिरकार हमसे पूछा क्या गया है। देखिए 9th क्लास में आप लोगों ने अलग अलग तरीके से शून्यांक भी निकाले होंगे कि बहुपदों के शून्यांक कैसे निकाल सकते हैं, या समीकरण में शून्यांक निकाले होंगे। तो वो शून्यांक के बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ी बात करेंगे कि शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं, होते क्या हैं, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज में या हमारे एग्जाम्पलों में बात की गई है। आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा अब इनके बारे में जो हमारे एक्सरसाइज के से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। मैंने यहाँ पर 3 तरह के आपको ग्राफ बने हुए दिख रहे होंगे। मैंने यहाँ पर एक रैखिक समीकरण के लिए भी लिया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए भी मैंने यहाँ पर एक एक ग्राफ ले लिए हैं तीनों के। अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर कि आखिरकार शून्यांक कैसे निकाल सकते हैं। हम निकालने वाली बात है तो शून्यांक हम निकालने वाली जो बात है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताएंगे कि शून्यांक आखिरकार कैसे निकलते हैं।
यहां सिर्फ हमें यह देखना है कि शून्यांकों का पता ग्राफ के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे कितने शून्यांक होंगे। या 9th में आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि कोई इक्वेशन दी होती थी और उस पर हम एक्स वाई की वैल्यू उसके मान रखकर शून्यांक निकालते थे। ऐसे कुछ हमने 9th में भी पढ़ रखे हैं। अब आप ये देखिए कि यहां पर हम शून्यांक का पता कैसे लगाएं। तो देखिए शून्यांक का पता लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि ये देखो ये एक सरल रेखाएं हैं, है ना, ग्राफ वाली जो रेखाएं होती हैं उनके ऊपर हमने शून्यांकों का पता लगाया। अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। देखिए शून्यांक वो होंगे जो सिर्फ एक्स अक्ष पर कट करेंगे, वही क्या होंगे, शून्यांक होंगे। जीरोस जिनको बोला जाता है वही होंगे शून्यांक, जिनको हम जीरोस बोलते हैं। तो देखिए जीरोस निकालने के लिए, शून्यांक निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि एक्स अक्ष पर इस सरल रेखा ने कितनी बार काटा है और उतने ही हम शून्यांक बता देंगे। जहां जहां काटा होगा वही उसके शून्यांक भी होंगे। जैसे मैंने एक इक्वेशन बहुपद लिया या कि y बराबर 2x - 4। अब यहां पर जो शून्यांक है वो 2 है। तो देखिए जब शून्यांक 2 है तो अब यहां पर जो x अक्ष पे काट रहा है वही शून्यांक है, ठीक है। तो जहां यही तो काटा है इसने, इसलिए इसका शून्यांक क्या है, 2। यहां देखिए कितनी बार और देखिए अगर एक चर वाली रैखिक बहुपद है तो सिर्फ एक ही शून्यांक होगा और एक ही बार काटेगा। अगर 2 वाला बहुपद है तो 2 बार काटेगा और 2 ही शून्यांक होंगे। अगर 3 है तो 3 क्या होंगे, अगर 3 घात है या त्रिघात बहुपद कह सकते हैं, तब शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो यहां आप देखिए शून्यांक क्या है, 2। क्यों शून्यांक 2 है, क्योंकि यहां पर कितनी बार काटा उसने एक्स अक्ष पर, एक बार काटा, क्योंकि एक ही रैखिक ठीक बहुपद है। और शून्यांक क्या है, 2, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो भी एक्स एक्सिस पर काट जाए वही उसके शून्यांक होते हैं। यहां आप लिख लीजिए कि एक्स अक्ष पर काटने पर ही शून्यांक प्राप्त होते हैं। ठीक, तो देखिए अब यहां पर कितनी बार काटा है, 2 बार। एक बार 2 पर काटा, एक बार 3 पर काटा, तो इसलिए इसके शून्यांक कितने हो गए, 2 और 3। यही तो हो गए 2 और 3, 2 पे काटा 3 पे काटा, तो शून्यांक कितने हो गए, 2। क्योंकि एक्स एक्सिस पे काटना चाहिए, वाई एक्सिस से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है, एक्स अक्ष पे देखना है कि एक्स अक्ष पे कितनी बार काटा, 2 बार। कहां कहां काटा, एक बार 2 पे, एक बार 3 पे। ये शून्यांक क्या हो गए, 2, 3। अच्छा यहां देखिए कितनी बार काटा एक्स अक्ष पे, एक बार ये काटा, एक बार ये काटा, एक बार ये काटा। वाई अक्ष पे काटा, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ किस पर काटने चाहिए, एक्स अक्ष पर। बाकी देख लो, 3 -3 पर काटा तो -3 शून्यांक, -1 पर काटा -1, और एक्स अक्ष पर 2 पर काटा तो ये 2 शून्यांक। तो -3 -1 -2 जो है इनके शून्यांक हो गए। और ये तीनों मैं समझता हूं कि आप लोगों को ठीक से समझ में आए भी होंगे कि हम लोगों ने शून्यांकों का जिक्र या शून्यांकों को किस प्रकार यहाँ पर निकाला है ना, कैसे फाइंड आउट किया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं और इसको नोट डाउन करके आप लोग अपनी एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में भी ये पता लगा सकते हैं कि किस ग्राफ के हिसाब से हमारे कितने शून्यांक यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो आइए हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस एक्सरसाइज में कितने कितने शून्यांक हमें दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ये बना लिए। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितने कितने कैसे कैसे हम यहाँ पर शून्यांक निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या कोई भी लाइन एक्स अक्ष पर यहाँ पर काटती है, नहीं काटती। तो जब हमें ये भी पता है कि भाई जो एक्स अक्ष पर काटेगा वही शून्यांक होंगे, उसी में शून्यांक होंगे, तो यहाँ पर कोई शून्यांक होगा, हम कह देंगे शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है। ठीक, यहां पर कोई शून्यांक होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर एक शून्यांक होगा, क्योंकि इस रेखा ने कितनी बार काटा है एक्स अक्ष को, एक बार, इसलिए शून्यांक भी कितना होगा, 1। शून्यांक कितना होगा, शून्यांक 1।
क्योंकि एक बार एक्स अक्ष पर काट रही है और हमें पता है शून्यांक वही तभी निकल पाएंगे जब वो सरल रेखा एक्स अक्ष पर कितनी बार काटती है। यहाँ पर एक बार ये काटा, यहाँ पर एक बार ये काटा, एक बार ये काटा, तो यहाँ शून्यांक कितने होंगे? 3। कितने शून्यांक होंगे? 3, क्योंकि 3 बार काटा है इसलिए कितने शून्यांक? 3 शून्यांक। यहाँ देखिए कितनी बार काटा है एक्स अक्ष पर? 2 बार, तो शून्यांक कितने? शून्यांक जी 2 हो गए, क्योंकि 2 बार काट रही है। यहाँ पर 1 2 3 4, तो कितने शून्यांक? 4 शून्यांक। तो यहाँ पर कितने शून्यांक हो गए? 4 शून्यांक। यहाँ कितनी बार काटा? 1 2 3 4, कितनी बार काटा? 4, तो शून्यांक यहाँ पर भी कितने? 4। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या बहुपद होते हैं, क्या रैखिक बहुपद होते हैं, कैसे बहुपदों की पहचान की जाती है और कैसे हम लोग इसकी सहायता से ये पता कर सकते हैं, ग्राफ की सहायता से हम ये भी पता कर सकते हैं कि बहुपद में कितने शून्यांक हो सकते हैं। ठीक, बाकी जो शून्यांक निकलने की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम शून्यांक निकालने के लिए आपको बताएंगे कि कैसे हम शून्यांकों को निकाल सकते हैं। इसी के साथ आज हम यहीं पर वीडियो की समाप्ति करते हैं और आप लोगों ने इस चीजों को बेहतर तरीके से समझा भी होगा। अगर आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग ये चीजें करते रहेंगे तो इन चीजों को करने के लिए, वीडियोस को बनाने के लिए हम भी मोटिवेट होते रहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।